बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्यूबलर बैटरियाँ जो मैं 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनके वारंटी कार्ड और डेट ऑफ परचेज़ आप चेक कर लें। ये 1 अप्रैल 2022 को मैंने ये बैटरियाँ ख़रीदी थी। ये 4 बैटरियाँ हैं, इन सब के वारंटी कार्ड, डेट ऑफ परचेज़ आपके सामने हैं। आज जून 2024 में ये बैटरियाँ मुझे कितना बैकअप दे रही हैं, इनको इस्तेमाल करने के बाद मेरा तजुर्बा कैसा रहा है, क्या ये बैटरियाँ या इस तरह की ट्यूबलर बैटरियां हमें परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इनको लगाने से कोई फ़ायदा या नुकसान कितना है, तो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहले इन्वर्टर और बैटरियां ममटी के अंदर लगाई गई थी। उधर गर्मी और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से और हवा की क्रॉसिंग भी नहीं थी, इस वजह से फिर इस सिस्टम को नीचे फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया गया है। आपने भी जब भी सोलर सिस्टम लगवाना है तो अपने इन्वर्टर और बैटरियों को हवादार और खुली जगह पे रखना है जहाँ गर्मी कम हो। ये तमाम ट्यूबलर बैटरियाँ, उनके कोड, सीरियल नंबर और वारंटी कार्ड आपके सामने हैं। बहुत सारे दोस्त ये एतराज़ करते हैं कि आप हवाई बातें कर देते हैं, ऐसा होता नहीं है। मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ जो है एक एक चीज़ आपको शो कर रहा हूँ। हर एक बैटरी का वारंटी कार्ड, सीरियल नंबर, किस दुकानदार से लिया उसका नंबर भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये जी तीसरी बैटरी है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसे यूज़ करते हुए भी मुझे 26 महीने तकरीबन हो गए हैं। और इसके बाद चौथी बैटरी है, इसका वारंटी कार्ड, इसका सीरियल नंबर भी आप देख सकते हैं। 26 महीने बाद कौन सी मैंने सेटिंग रखी और किस तरह यूज़। ट्यूबलर बैटरियाँ लगवाने से पहले मैंने सादा लेड एसिड बैटरियाँ 33 प्लेट वाली और इसके अलावा लिथियम बैटरियों का तजर्बा भी कर रखा था। वो बैटरियाँ 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल चलती थीं। फिर उसके बाद किसी किस्म की लाइफ उनकी अंदर बाकी नहीं रहती थी और कबाड़ के अंदर उनको बेचना पड़ता था। फिर मैंने ट्यूबलर बैटरियों के ऊपर शिफ्ट किया। ट्यूबलर बैटरियाँ ख़रीद के जैसे ही हम घर पे लाए तो 2 दिन तक इनका कोई बैकअप नहीं था। जब दुकानदार से रब्ता किया तो उसने बताया कि ये बैटरियाँ पहले से ही चार्ज होती हैं और इनकी ग्रेविटी पूरी होती है, आप अपने सिस्टम के साथ लगाएं, ये अच्छा वर्क करेंगी। लेकिन मैं परेशान हो गया कि अब इन बैटरियों का ना कोई क्लेम है, ना कोई इनकी वारंटी क्लेम करके दे रहा है। ये तो मैं मुसीबत के अंदर फंस गया हूँ। असल में ये था कि जो मेरी सेटिंग थी पहले वो सादा बैटरियों के हिसाब से थी। 53 वोल्ट के ऊपर वो बैटरियाँ फुल चार्ज हो जाया करती थी। लेकिन ट्यूबलर बैटरियों की जो सेटिंग है वो अपनी हिसाब से करनी होती है। ये 58 से 60 वोल्ट तक भी आप इन बैटरियों को चार्ज कर सकते हैं। फिर जाकर कहीं इनकी ग्रेविटी पूरी होती है और रात के वक्त ये अच्छा बैकअप आपको दे जाती हैं। इनका बैकअप जो है रात के वक्त 500 से 600 वाट तक का लोड अगर आप चलाएं तो ये सारी रात अब बैकअप देती हैं। इनके अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला मुझे अब नहीं है। 26 महीने इस्तेमाल करने के बाद ये बैटरियाँ मुझे मज़ीद 2 साल जो हैं और भी लाइफ दे सकती हैं और अपने पैसे तो ये पहले ही पूरी कर चुकी हैं। इन बैटरियों की ऐसी कौन सी सेटिंग मैंने की हुई है कि ये बैटरियां सारी रात का बैकअप भी मुझे देती हैं और साथ साथ इन 26 महीने चलने के बाद ये बैटरियां नई बैटरियों की तरह ही हैं। इनके हर एक सेल की ग्रेविटी भी पूरी है। तो ये सेटिंग जो मैंने की हुई है आपके साथ भी मैं शेयर कर देता हूँ। ये जी 10 किलोवाट हाइब्रिड नेट मीटरिंग वाला सोलर सिस्टम है। इसके साथ जो बैटरी की सेटिंग की गई है वो अपनी स्क्रीन पे देख लें। 7.6 पे फ्लोट वोल्टेज हैं, 58.4 पे एब्जॉर्प्शन और 43 पे इसके कट ऑफ वोल्टेज हैं। अगर आपने भी ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ अपनी बैटरी से लेना है तो आप अपने इन्वर्टर के अंदर बैटरी की ये वाली सेटिंग रख लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी की लाइफ आपको मिल सके। इन बैटरियों के इतने बैकअप और लाइफ के अंदर छुपी हुई जितनी भी मालूमात है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये बैटरियाँ सिर्फ़ और सिर्फ सोलर के ऊपर चार्ज होती हैं और दिन के वक्त चार्जिंग में ये 7 यूनिट बिजली के इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि मेरी बैटरियाँ 43 वोल्ट पे कट ऑफ होती हैं तो 20% चार्ज उनके अंदर पहले से ही मौजूद होता है और बैटरियाँ दिन के वक्त 7 यूनिट बिजली लेके फुल चार्ज हो जाती हैं। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये बैटरियाँ 700 वाट डिस्चार्ज होती हैं, यानी सारा दिन सारा लोड सोलर के ऊपर रहता है। या फिर नेट मीटरिंग की हुई है तो वापडा से शेयरिंग करके सिस्टम जो है वो चलता रहता है। बैटरियां जो हैं कम से कम दिन के वक्त यूज़ होती हैं जिससे इनके लाइफ साइकिल जो है बढ़ जाए। ऑनलाइन मॉनिटरिंग डाटा के अंदर आप देख सकते हैं कि रात के वक्त जो है हम इन बैटरियों से 3-3.5 यूनिट जो हैं डेली के इस्तेमाल करते हैं लेकर। ये बैटरियां जो हैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप और लाइफ दे रही हैं क्योंकि दिन के वक्त ये ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होती तो इनका कोई भी साइकिल नहीं चलता।
रात के वक्त सिर्फ ये बैटरियाँ डिस्चार्ज हो रही होती हैं और इनके जो हैं डिस्चार्जिंग के एम्पेयर हमने 80 एम्पेयर रखे हुए हैं। इससे ज़्यादा ये बैटरियाँ डिस्चार्ज नहीं होती, यानी 50% तक ये बैटरियाँ डिस्चार्ज होती हैं। और एक साइकिल एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर इनका एक लाइफ साइकिल पूरा होता है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ और इनका बैकअप अभी तक बेहतरीन चल रहा है। जितनी भी बातें आपके साथ कर रहा हूँ उनका लाइव प्रूफ भी आपको दे रहा हूँ। ये पिछले 6 महीने का डाटा है जिसके अंदर डिस्चार्जिंग 600 यूनिट है, यानी 3 यूनिट से ज़्यादा हमने इन बैटरियों से 24 घंटे के अंदर लिए हैं। एक लाइफ साइकिल बैटरी का पूरा हुआ है। तो हमारे चार्जिंग के जो यूनिट लगे हैं वो 7 हैं। इस हिसाब से हमें कितने पैसों के अंदर बैटरियों को चार्ज किया और कितने पैसे बैटरियों ने हमें कमा के वापस दिए हैं, उन सब की डिटेल अगली। 4 ट्यूबलर बैटरियां हमें 2 लाख से ऊपर की पड़ती हैं। अगर हम एक मोहतात अंदाज़ा लगाएं कि 50 महीने इनकी लाइफ होगी और 7 यूनिट बिजली ये सोलर से अपने अंदर स्टोर कर सकेंगी। 30 दिन के अंदर ये 210 यूनिट जो है बिजली स्टोर करेंगी, हमें बचा कर देंगी। और 50 महीने के अंदर 10,500 यूनिट टोटल ये अपने अंदर स्टोर कर सकेंगी। नॉर्मल वापडा की जो पर यूनिट प्राइस है 25 रुपये के हिसाब से अगर हम देखें तो 2,62,500 रुपये की बिजली ये कमा के हमें बैटरियां दे सकती हैं, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक मोहतात अंदाज़ा है। एक्चुअल हकीकत इसकी क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बैटरी डिस्चार्जिंग का डाटा मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था, जिनमें 700 वाट दिन के वक्त और 3.40 यूनिट हम रात के वक्त बैटरियों से ले रहे होते थे। अगर हम मोहतात अंदाज़ा या एक्चुअल जील्ड की बात करें तो 50 महीने बैटरी लाइफ है और 4.5 यूनिट नई बैटरी आपको दे सकती है। और टोटल हम बात करें तो 30 दिन और 50 महीने के 6,750 यूनिट बनते हैं। वापडा की प्राइस 25 रुपये पर यूनिट के हिसाब से देखें तो 6,750 यूनिट हमारे 1,68,750 रुपये के बनते हैं। ये बैटरियां हमें हकीकतन 1,70,000 रुपये तक की बिजली जो है बना के दे देती हैं, जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई हैवी टैक्स नहीं है, क्योंकि वापडा अपने बिजली के बिल के अंदर बारी बारी टैक्सों को भी ऐड करता है। तो बैटरी लगाने का जो फ़ायदा है वो आपके सामने है। मज़ीद डाटा आपके साथ शेयर रुपए में 1,68,750 रुपये की बिजली कमा के देने के बाद ये बैटरियाँ 50 महीने के बाद अगर हम कबाड़ में भी बेचेंगे तो ये 185 एम्पेयर आवर की एक बैटरी 400 रुपये में किलो के हिसाब से बिकेगी। तो इसका वज़न 48 किलो के करीब होता है। तो ये तकरीबन 4 बैटरियाँ 76,800 रुपये की बनेंगी, जो कि टोटल 2,45,550 रुपये बनते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो सेल में अगर हम देखें तो जो बिजली बैटरियों ने हमें स्टोर करके दी वो 1,68,750 रुपये, और जो बैटरियां हमने कबाड़ में 4 साल के बाद बेचनी है 76,500 रुपये, तो वो टोटल बनते हैं 2,45,500 रुपये। और एक बैटरी 54,000 रुपये की मिलती है, 2,16,000 रुपये की 4 बैटरियाँ, तो इनका डिफरेंस बनता है 29,550 रुपये। 4 साल के इस्तेमाल के बाद भी ये बैटरियाँ हमें 30,000 रुपये मुनाफा दे के जा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा एक ऐसा शॉकिंग डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिसे जान के आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। सोलर सिस्टम के साथ बैटरी इंस्टॉल करने का जो फ़ायदा है आपके सामने है। 189 डेज़ के अंदर सोलर सिस्टम ने 6,750 यूनिट बिजली है जनरेट किया है, जिसकी एवरेज 35 यूनिट पर डे बनती है। अगर हम इसके साथ 10 किलोवाट इसकी टोटल कैपेसिटी के सोलर पैनल लगा दें, जो कि अभी 9 किलोवाट के लगे हुए हैं, तो इसकी एवरेज 40 यूनिट पर डे हो जाएगी, जो कि माना 1200 यूनिट बनेंगे। और 50 महीने हमारी बैटरियाँ चलेंगी और 50 महीने हमारा सोलर सिस्टम जो है उन बैटरियों की बदौलत 60,000 यूनिट बिजली बना सकेगा। अगर यही 60,000 यूनिट अगर हम वापडा की प्राइस के हिसाब से, जो कि 25 रुपये पर यूनिट नॉर्मल सी प्राइस है, जिसके अंदर किसी भी किस्म का हैवी टैक्स इंक्लूड नहीं है, इसकी अगर हम कीमत निकालें तो ये तकरीबन 15 लाख रुपए बनते हैं। सोलर सिस्टम के साथ हमने बैटरी इंस्टॉल की, उनकी बदौलत हमारे सिस्टम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और 15 लाख रुपए की बिजली प्रोड्यूस करके दे दी। 15 लाख रुपए हमारा टोटल जो है ख़र्चा होता है। अगर हम IP65 इन्वर्टर लगा लें और बेहतरीन से बेहतरीन पैनल और अच्छे से अच्छा एलिवेटेड स्ट्रक्चर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करें नेट मीटरिंग के साथ, तो इतना ख़र्चा हमारा हो जाता है। तो ये सारे का सारा ख़र्चा जो है 50 महीने के अंदर रिकवर हो जाता है। तो इसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 50 महीने में हम कवर कर सकते हैं। अगर अब भी किसी को ये शुबात हैं कि सोलर सिस्टम के साथ बैटरियां लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, अगर हम इसके साथ बैटरियां नहीं लगाएंगे तो ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी 50 महीने की बजाय 100 महीने के अंदर निकलेगी। यानी 100 महीने के अंदर हमारा जो है सोलर सिस्टम
15 लाख रुपए की बिजली बनाएगा, जिसमें वापडा से भी वो बिजली को यूज़ करेगा, जिसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा और आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 साल के बाद जाके निकलेगी। तो अब आपको चाहिए कि सोलर सिस्टम के साथ अच्छी मियारी और नई बैटरियां इंस्टॉल करें ताकि अच्छे से अच्छा आपका सिस्टम परफॉर्म कर सके और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप अपने सोलर सिस्टम से ले सकें। अगर किसी भी किस्म की ट्यूबुलर या लिथियम बैटरी के बारे में आपके सवाल हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह का मालूमाती कंटेंट आपको मिल सके।